हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिमाचल के गांव में हुए एक रियल इंसिडेंट की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको डरा देगी। हिमाचल के एक मसान की कहानी। मसान भी एक भूत होता है जिसके किस्से पहाड़ी क्षेत्रों में सुनने को मिलते हैं। यह कहानी मुझे मेरी एक दोस्त ने सुनाई थी। यह उसके साथ हुई एक रियल घटना है। गाइस, उसने अपना रियल नाम हाइड रखने को कहा है, इसलिए हम उसका नाम यहाँ रिया यूज़ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यह कहानी मंडी के एक गांव की लड़की की है जिसका नाम रिया है। उस लड़की की उम्र लगभग 16-17 साल की होगी, जो कि 11वीं कक्षा की छात्रा है और पढ़ने में काफ़ी होशियार है। उसका स्कूल घर से 10-12 किलोमीटर दूर था। वह रोज़ स्कूल अपने भाई के साथ आती जाती थी। उसका भाई छोटा था, जो कि 7th-8th क्लास में पढ़ता था। एक बार की बात है, वो दोनों स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़कर घर आ रहे थे। उनकी बस रोड बंद होने के कारण नहीं आई थी। दोस्तों, हमारे हिमाचल में बरसात के टाइम बहुत लैंडस्लाइड होती है, जिससे गाड़ियों बसों के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को बारिश के मौसम में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जब वो दोनों भाई बहन ट्यूशन पढ़ने के बाद घर जा रहे थे, टाइम लगभग 5:30 तक का होगा और बारिश का मौसम भी था, तो बादलों की वजह से अंधेरा हो रखा था। उनके आसपास कोई रिश्तेदार का घर भी नहीं था जिसके पास वह बारिश लगने पर रुक सके। इसलिए उन्होंने घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता लिया, जो कि एक जंगल को पार करके आगे खड्ड आती थी और उसके बाद थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर उनका गांव आ जाता था। बारिश लगने वाली थी, इसलिए उन्होंने जल्दी घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता लिया। नॉर्मली अगर जब भी मेन रोड बंद हो और किसी गांव वाले को बाज़ार जाना हो, तो वो भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि वह बहुत ही शॉर्ट रास्ता था। रास्ते में चलते चलते दोनों भाई बहन गप्पे मारते हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक से लड़की को लगा कि उनके ऊपर किसी ने छोटे छोटे पत्थरों की मारी। उसने पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने जब ये बात अपने भाई को बताई, तो उसके भाई को लगा कि वह उसे डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन थोड़ी आगे चलते ही उन्होंने देखा, एक पेड़ के पास नारियल को काले कपड़े में बांध कर रखा हुआ था और वहाँ बकरे की खाल और हड्डियाँ पड़ी हुई थी। वह दोनों भाई बहन उसको देखकर डर गए और वहाँ से जल्द निकलने का फैसला लिया। वह गया और जब आधा रास्ता पार करके खड्ड में पहुँचे, तब रिया को लगा किसी ने उसे जोर का धक्का दिया और वह वहाँ गिर गई और बेहोश हो गई। उसके भाई ने भागकर कुछ लोग लाए जो वहाँ सड़क के किनारे मलबा उठाने का काम कर रहे थे। उनमें से कुछ औरतें भी थी। रिया को वहाँ से सीधे घर ले जाया गया। उसके पापा भी आधे रास्ते तक आ चुके थे, क्योंकि उसके भाई ने वर्कर्स के फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन कर सारी बात बता दी थी। वो सब रिया को उठाकर घर ले गए। रिया को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए उन्होंने गांव के ही एक डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा कि रिया को खून की कमी के कारण भी चक्कर आ सकता है। उसके बाद घर में सब कुछ नॉर्मल था। सभी ने खाना खाया रहा और सोने चले गए। रात को करीब 11:15 के आसपास रिया उठी और ज़ोर ज़ोर से खुद को मारने लगी। ज़मीन में अपने हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से मारने लगी और आवाज़ भी भारी हो चुकी थी। वो उस भारी आवाज़ में चिल्ला रही थी और खुद को हार्म कर रही थी। घर के सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह खुद को टच तक करने नहीं दे रही थी। उसकी आंखों का रंग भी लाल हो चुका था और वो भारी आवाज़ में बोल रही थी कि मैं इसको ले जाऊंगा, इसकी हड्डियां चूर चूर कर दूंगा, इसको अपने साथ ले जाऊंगा। यह आवाज़ें सुनकर रिया के आस पड़ोस के लोग भी जग गए और उसके घर आ गए। यह सिलसिला करीब 30 मिनट तक चलता रहा और उसके बाद रिया नींद में चली गई। जब उसके घर वालों ने उसे उठाया, तो उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी और वो अपने मम्मी पापा को पूछती है कि वो बेड से नीचे कैसे आई और उसे हाथ पैरों में इतना दर्द क्यों हो रहा है।
उसके मम्मी पापा ने बात पलटते हुए बोला कि तुम बस बेड से गिर गई थी, ताकि वो घबराए ना, और उसे उठाकर उसकी मम्मी के रूम में सुला दिया। उसकी मम्मी भी उसके साथ सोई ताकि उसके साथ फिर यह ना हो। लोग भी अपने अपने घर चले गए। रिया की दादी ने उसके पिता को अपने पास बुलाया और कहा कि इसे ऊपरी हवा लगी है, इसको सुबह बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। अगली सुबह भी बारिश का मौसम था, जिसके कारण रोड बंद थे और वह रिया को बाबा के पास नहीं ले जा पाए। और जब अगली सुबह रिया उठी तब उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके पैरों को जकड़ रखा है और उसके हाथों में भी बहुत दर्द था। उसने एक बार फिर से अपनी माँ को पूछा कि माँ, रात को मुझे क्या हुआ था? मैं बेड से नीचे कैसे गिर गई थी और आसपास के लोग क्यों आए थे? तब एक बार फिर से उसकी माँ ने बात पलटते हुए कहा कि तुम रात को बेड से नीचे गिर गई थी और लोग तो तेरे पापा ने बुलाए थे, उनको कुछ काम था। तब भी उसकी माँ ने बात पलटते हुए कहा कि तू नींद में नीचे गिर गई थी, और उससे पूछा कि कल रास्ते में ऐसा क्या हुआ था जो तुम दोनों भाई बहन भागते भागते घर आ रहे थे। तब रिया ने उस जंगल में पेड़ के नीचे पड़े हुए नारियल और हड्डियों के बारे में अपनी माँ को बताया, और यह भी बताया कि जब वह खड्ड में पहुंची तब उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से जोर का धक्का दिया है। तब उसकी माँ ने कहा, कहीं तेरे भाई ने तो नहीं दिया तुझे धक्का? दोनों लड़ते लड़ते आ रहे होंगे। रिया ने कहा, नहीं माँ, वो तो मुझसे आगे आगे चल रहा था। कुछ देर बाद रिया ने अपनी माँ को अपने रूम में बुलाया और बोला, माँ, मुझे ठंड लग रही है और बुखार भी आ रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और जब उसकी माँ ने थर्मोमीटर लगाकर बुखार चेक किया तब वह भी दंग रह गई। रिया को 104 डिग्री बुखार था, जिसके कारण उसका पूरा शरीर तप रहा था। अब रिया की माँ को भी डर लगने लग गया था कि वह आत्मा जो रिया के अंदर है वो सच में रिया को अपने साथ ना ले जाए। वह भागते हुए रिया के पापा के पास गई और रिया के पापा को बोला कि एक बार बाबा जी से बात कर लो, जब तक रोड बंद है तब तक बाबा जी रिया के नाम की एक पूजा ही मंदिर में करवा देंगे, से कुछ तो असर पड़ेगा। तब रिया के पिता ने बाबा को कॉल किया और बाबा को सारी बात बताई। रात को जो भी उसकी बेटी के साथ हुआ वह सब बताया। बाबा सारी बात समझ गए। अब बाबा ने कहा कि अपनी बेटी के कान में फ़ोन लगाओ, और जब रिया के पिता ने रिया के कान पर फ़ोन लगाया तो सामने से बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। इस समय रिया की हालत और ख़राब होने लगी। रिया की आंखों का रंग भी लाल होने लगा और रिया का मुंह भी टेढ़ा होने लगा। रिया अब दोबारा कल रात वाली स्थिति में आ चुकी थी। वह बार बार अपने हाथ पैर जमीन पर पटकने लगी। उसकी आवाज़ दोबारा भारी हो चुकी थी। वह उस भारी आवाज़ में हंसने लगी और बोलने लगी कि इस ढोंग से कुछ नहीं होगा, मैं इसको अपने साथ ले जाकर ही मानूंगा। जैसे ही बाबा ने अपने मंत्र ख़त्म किए वैसे ही रिया दोबारा शांत हो गई और बेहोश होकर नीचे गिर गई। और जब वह उठी तो रोने लगी। वह बोलने लगी कि माँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? रिया ने बताया कि वह नींद में थी और उसे एक सपना आ रहा था कि वो एक बहुत अंधेरे कमरे में कैद हो चुकी है और वह लैंप जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जल ही नहीं रहा है और कुछ चीज़ उसे अंधेरे की ओर खींच के लेके जा रही है। रिया को पूरे शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। उनका पूरा परिवार डरा हुआ था। उसके पिता ने गुरुजी को दोबारा कॉल किया और बोला कि यह क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ, बाबा कुछ उपाय बताओ। बाबा ने कहा कि आपकी बेटी को मसान लगा हुआ है, जिसको ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। वह पूजा उसी स्थान पर होगी जहाँ से ये मसान आपकी बेटी के साथ आया है। इसलिए मैं आपको सामान की एक लिस्ट भेज रहा हूँ। इस लिस्ट को आप जल्दी से कहीं ना कहीं से प्रबंध करें
और आज रात को ही यह पूजा करनी होगी, वरना यह मसान आपकी बेटी को अपने साथ ले जाएगा। रिया के पिता ने उसी प्रकार सारे सामान का प्रबंध किया और रात को उसी स्थान पर गए जहां उन्होंने बाबा के साथ मिलकर पूरी प्रक्रिया करी। तब बाबा ने बताया कि यहाँ किसी ने इस पेड़ के साथ मसान बांध रखा था। आपकी बेटी के साथ यहाँ की कोई चीज टच हुई, जिसके कारण वह मसान आपकी बेटी के साथ आ गया। जंगल में प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाबा ने 3 दिन तक रिया के घर में पूजा की और रिया को एक तावीज़ भी दिया और रिया को जीवन भर उस रास्ते का इस्तेमाल करने से मना किया। सब होने के बाद रिया की तबीयत में काफ़ी सुधार आया। रिया बिल्कुल स्वस्थ है। दिन के बाद उसे ऐसा कभी नहीं हुआ। रिया अब उस रास्ते का कभी भी इस्तेमाल नहीं करती। तो यही थी हमारी स्टोरी। आप हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।